भगवान बुरे कर्मों की सजा बहुत भयानक देते हैं। जय श्री राम। मित्रों, भगवान का दंड बड़ा भयानक होता है, कोई सोच भी नहीं सकता। मित्रों, जब भगवान कर्मों की सजा देने पर आते हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वह किस तरह से दे सकते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। गया के आकाश गंगा पहाड़ पर एक परमहंस जी वास करते थे। एक दिन परमहंस जी के शिष्य ने एकादशी के दिन निर्जला उपवास करके द्वादशी के दिन प्रातः उठकर फल्गु नदी में स्नान किया। विष्णु पद का दर्शन करने में उन्हें थोड़ा विलंब हो गया। वे साथ में एक गोपाल जी को सर्वदा ही रखते थे। द्वादशी के पारण का समय बीतता जा रहा था। देखकर वे अधीर हो गए और शीघ्र एक हलवाई की दुकान में जाकर उन्होंने दुकानदार से कहा, पारण का समय निकला जा रहा है, मुझे कुछ मिठाई दे दो। गोपाल जी को भोग लगाकर मैं थोड़ा जल ग्रहण करूंगा। दुकानदार ने उनकी बात अनसुनी कर दी। साधु के 3-4 बार मांगने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलने से व्यग्र होकर उन्होंने एक बताशा लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, दुकानदार और उसके पुत्र ने साधु बाबा की खूब पिटाई की। निर्जला उपवास के कारण साधु महाराज दुर्बल थे। इस प्रकार के प्रहार से वे सीधे गिर पड़े। रास्ते के लोगों ने बहुत प्रयास करके साधु की रक्षा की। साधु ने दुकानदार से एक शब्द भी नहीं कहा। ऊपर की ओर देखकर थोड़ा हंसते हुए प्रणाम करके कहा, भली रे दयालु गुरुजी, तेरी लीला। केवल इतना कहकर साधु पहाड़ की ओर चले गए। गुरुदेव परमहंस जी पहाड़ पर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। एकाएक चौंक उठे और चट्टान से नीचे कूदकर बड़ी तीव्र गति से गोदावरी नामक रास्ते की ओर चलने लगे। रास्ते में शिष्य को देखकर परमहंस जी ने कहा, क्यों रे बच्चा, क्या किया? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो कुछ नहीं किया। परमहंस जी ने कहा, बहुत किया, तुमने बहुत बुरा किया। राम जी के ऊपर बिल्कुल छोड़ दिया। जाकर देखो राम जी ने उसका कैसा हाल किया। यह कहकर शिष्य को लेकर परमहंस जी हलवाई की दुकान के पास जा पहुंचे। उन्होंने देखा हलवाई का सर्वनाश हो गया है। साधु को पीटने के बाद जलाने की लकड़ी लाने के लिए हलवाई का लड़का जैसे ही कोठरी में घुसा, उसी समय एक काले नाग ने उसे डस लिया। हलवाई घी गर्म कर रहा था। सर्पदंश से मृत अपने पुत्र को देखने दौड़ा। उधर चूल्हे पर रखे घी के जलने से दुकान की फूस की छत पर आग लग गई। परमहंस जी ने देखा लड़का रास्ते पर मृतवत पड़ा है, दुकान धू धू करके जल रही है, रास्ते के लोग हाहाकार कर रहे हैं। भयानक दृश्य था। परमहंस जी शिष्यों को लेकर पहाड़ पर आ गए। शिष्य को खूब फटकार लगाते हुए कहा कि बिना अपराध के कोई अत्याचार करता है तो क्रोध न आने पर भी साधु पुरुष को कम से कम एक गाली ही देकर आना चाहिए। साधु के थोड़ा भी प्रतिकार करने से अत्याचारी की रक्षा हो जाती है। लेकिन यह भी सत्य है कि परमात्मा के ऊपर सब भार छोड़ देने से परमात्मा बहुत कठिन, बहुत कठोर दंड देते हैं। इसीलिए मित्रों, कोई भी गलत कर रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह नहीं मानता है तब तो भगवान समझेंगे ही उसे। तभी तो कहते हैं, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरे चले जा रहे थे कि उन्होंने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मागर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु बाबा कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गए। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु बाबा हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगे। साधु कुछ खाना चाहते थे, लेकिन साधु बाबा की जेब में पैसे नहीं थे। साधु बाबा कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चले ही जाना चाहते थे कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। बाबा ने गर्म जलेबियां और गर्म दूध के साथ खाई।
फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल दिए। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे फिर एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाते चले जा रहे थे। वह इस बात से बेखबर थे कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल में बचतापचाता उनके पीछे चल रहा था। अब एक बार मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधे पीछे वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़ों से पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुम्हें नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए हैं। साधु बाबा हक्के बक्के से खड़े रह गए, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नापसंद आया। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु बाबा को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते लोग भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। आखिरकार जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़े बाबा थप्पड़ की ताव न सहते हुए लड़खड़ाते हुए कीचड़ में गिर पड़े। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उनके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान! कभी गर्म दूध, जलेबियां और कभी गर्म थप्पड़, लेकिन जो चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहते हुए वह साधु बाबा एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिए। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे। वह युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके। लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो गई। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मंचली युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। युवा कहने लगा, आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य नहीं कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से अनोखा सवाल किया, आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूं। साधु बाबा ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। बाबा ने युवक की बाह को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा।
युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ढाका बुलंद किया और यह कहते हुए वहां से विदा हो गए, तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा। और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। मित्रों, हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल धार्मिक संग्रह को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।